हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लैम्प में, दैट इज़ कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प CFL। ठीक है, तो ये CFL लैम्प से हम लोग सभी लोग फैमिलियर हैं। तो जैसे हम फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज़ द एक्चुअल डायग्राम ऑफ CFL। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली कंस्ट्रक्शन को अगर हम देखें, ठीक है, लैम्प को हम देखें तो 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ स्क्रू बेस एंड हाउसिंग, सेकंड इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट एंड थर्ड इज़ स्पायरल लैम्प ट्यूब। ठीक है, तो इस 3 पार्ट में हम पूरे लैम्प को, CFL लैम्प को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड इन 3 पार्ट को कंसिडर करके हम एक कंप्लीट लाइट आउटपुट गेन कर सकते हैं, इसको ऑपरेशन करा सकते हैं एज अ लैम्प। ठीक है, तो स्क्रू बेस एंड हाउसिंग जो बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट जो सर्किट है, इस सर्किट को प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर स्क्रू बेस एंड हाउसिंग प्रोवाइड किया जाता है। एज वेल एज यहाँ पर हमारे पास जो हम सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रोड्स का जो कनेक्शन होगा, ठीक है, बैलेस्ट के साथ जो इलेक्ट्रोड्स हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हम 2 वायर देख पा रहे हैं। तो इसी 2 वायर का जो कनेक्शन है, ये फाइनली हमारे पास जो सप्लाई के साथ हम कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर इस थ्रेड के साथ हमारे पास कैप है, ठीक है, थ्रेडेड कैप है। तो इस थ्रेडेड कैप के से कनेक्टेड है 2 इलेक्ट्रोड्स, जिसका सप्लाई हम लोग देने वाले हैं, ठीक है, इसी सप्लाई में। तो इस तरीके से ये जो स्क्रू बेस एंड हाउसिंग है, इस तरीके से प्रोटेक्शन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट को प्रोटेक्शन के लिए, एज वेल एज सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए स्क्रू कैप को यहाँ पर ये कंसिडर करता है। सेकंड जो पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट, ठीक है, इसमें बहुत सारा जो सर्किट हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो एक्चुअली में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है जो कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट को एक्चुअली में, ये जो हमारे पास CFL लैम्प है, इसको जो फ्रीक्वेंसीज चाहिए होता है ऑपरेशन के लिए, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, हाई वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है, हाई फ्रीक्वेंसी वाला वोल्टेज इसको चाहिए। तो इस हाई फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट का यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट के लिए ये सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया गया है। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ से सप्लाई कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इसके साथ ये कनेक्शन जाएगा, हम इसी सप्लाई कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट में रेक्टिफायर होगा, ठीक है, डायोड्स होगा, जो कि रेक्टिफायर की तरह बिहेव करेगा एंड AC को ये DC में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, AC सप्लाई हम देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट इसको DC में कन्वर्ट करेगा एंड इसमें हमारे पास और एक कंपोनेंट्स होगा जो एज इन्वर्टर काम करेगा, जो DC को अगेन AC में कन्वर्ट करेगा ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी के AC में कन्वर्जन के लिए, सिंस हम यहाँ पर जो सप्लाई दे रहे हैं ये 50 हर्ट्ज़ का होता है, बट इसके ऑपरेशन के लिए हाई फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, 50 हर्ट्ज़ से भी ज़्यादा का रिक्वायरमेंट होता है CFL के ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पर हम 50 हर्ट्ज़ के AC सप्लाई को हाई फ्रीक्वेंसी AC सप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 2, ठीक है, यूज़ करते हैं। एक रेक्टिफायर होगा जो AC को DC में कन्वर्ट करेगा एंड देन फिर DC को हाई फ्रीक्वेंसी AC में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर इन्वर्टर भी यूज़ होगा। थर्ड पार्ट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, दैट इज़ स्पायरल लैम्प। ठीक है, इस तरीके का जो ट्यूब है, एक्चुअली में ये आपका मर्क्यूरी कोटेड फ्लोरेसेंट लैम्प है, ट्यूब है, जो कि जैसे जो ऑपरेशन होगा तो यहाँ पर लाइट एमिट करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, रेडिएट करने में, यहाँ पर इसके वॉल से जब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो मर्क्यूरी पाउडर है, ये जब वेपराइज होगा तो इस केस में ये अपने वॉल से टकराएगा, ट्यूब के वॉल से टकराएगा एंड UV रे यहाँ से ये एमिट करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से हम फ्लोरेसेंट लैम्प को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3 पार्ट हमें यहाँ पर दिया गया है, स्क्रू बेस एंड हाउसिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट एंड स्पायरल लैम्प। तो स्पायरल लैम्प के अंदर हमारे पास इनर्ट गैसेस होता है अलॉन्ग विद द मर्क्यूरी पाउडर। ठीक है, तो इनर्ट गैस की जगह यहाँ पर आर्गन फील्ड होता है एंड मर्क्यूरी पाउडर के फॉर्म में, ठीक है, कोटेड होता है। तो इसी का जब हम आयोनाइजेशन, जब हम सप्लाई देंगे तो ये जो मर्क्यूरी है, ठीक है, मर्क्यूरी पाउडर, तो ये वेपराइज होना शुरू हो जाएगा एंड जैसे वेपराइज होना शुरू होगा तो ये आर्गन गैस को आयोनाइज कर देगा एंड जैसे ही आयोनाइजेशन होगा तो ये UV रे एमिट करना शुरू कर देगा एंड धीरे धीरे जैसे जैसे ये मर्क्यूरी पाउडर का जो अमाउंट है, ये जैसे जैसे और ज़्यादा वेपराइज होते जाएगा, तो ये जो UV रे है वो विजिबल रेंज के स्पेक्ट्रम वाले लाइट में ये कन्वर्ट होता हुआ जाएगा एंड फाइनली जो हमें आउटपुट मिलेगा एज अ लाइट आउटपुट ऑफ द लैम्प।
ठीक है। तो स्पायरल लैंप हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ताकि हम एरिया को इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है, अगर हम नॉर्मल अगर हम ग्लास यूज़ करते, ठीक है, जो कि एक इनकैंडेसेंट बल्ब का जो स्ट्रक्चर होता है उस तरीके का, तो उसमें सरफेस एरिया थोड़ा कम होता। ठीक है, सेम स्पेस को कवर कर रहा है बट उसका जो सरफेस एरिया होता कम होता है। बट उसी एरिया में अगर हमें सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कराना है तो हम स्पायरल नेचर का इस तरीके का लैम्प ट्यूब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास बल्ब है ये इसका नेम ही है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। तो हमारे पास जो फ्लोरोसेंट लैम्प हुआ करता है, ठीक है, ट्यूबलाइट जिसे हम कहते हैं, तो वो काफ़ी साइज़ उसका ज़्यादा होता है। तो उसी को हम लोग सेम ऑपरेशन होता है बट जस्ट उसके साइज़ को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, कॉम्पैक्ट साइज़ का बनाया गया है। तो कॉम्पैक्ट साइज़ के का बनाने की वजह से ही ये जो ट्यूब था, ठीक है, इस ट्यूब को स्पायरल के टर्म में यूज़ किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट सर्किट, ठीक है, जो हमारा हमने सेकंड एलिमेंट यूज़ किया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट। तो ये बैलेस्ट सर्किट किस तरीके से यहाँ पर होगा, तो जैसे हमने जो हमारे पास थ्रेडेड कैप होता है उससे इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड होता है। तो इलेक्ट्रोड्स में जैसे ही हम एसी सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट सर्किट में हमारे पास रेक्टिफायर सर्किट होता है, ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। जो एसी सप्लाई हम देंगे अपने घर से, ठीक है, अपने स्विच बोर्ड से, तो ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। एंड अगेन ये जो डीसी है ये डीसी एज अ इनपुट जाएगा इन्वर्टर में, एंड ये जो इन्वर्टर है डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एंड अगेन जैसे हमने यहाँ पर भी एसी दिया एंड यहाँ पर भी हमें एसी ही मिल रहा है। सिंस ये जो CFL है वो एसी पे ही ऑपरेट होगा, तो हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट जस्ट हम कन्वर्जन के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास एसी आएगा ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी एसी में कन्वर्ट कर लेंगे हम बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सर्किट। एंड फाइनली हम इसके जो इलेक्ट्रोड्स है, ये जो मेन सर्किट है, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास ट्यूब है, ट्यूब के अंदर ये सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, वर्किंग अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सर्किट टेक्स 220 वोल्ट इनपुट। ठीक है, सिंगल फेज एसी सप्लाई हम देते हैं बैलेस्ट को, एंड ये इसको क्या करेगा, डीसी में कन्वर्ट करेगा, एंड डीसी से फाइनली हाई फ्रीक्वेंसी एसी में कन्वर्ट करके ये CFL के 2 टर्मिनल्स को, ठीक है, ये सप्लाई करेगा। तो जैसे ही हाई फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई CFL को जाएगा, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड्स को 2 टर्मिनल को ये सप्लाई करेगा। तो जो जो ट्यूब्स था हमारे पास, स्पाइरल ट्यूब्स के अंदर हमारे पास आर्गन है, मर्क्यूरी वहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर सप्लाई देंगे, हाई फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई जैसे ही जाएगा, तो यहाँ पर जो आर्गन और मर्क्यूरी वेपर प्रेजेंट है वो आयोनाइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आयोनाइज पार्टिकल एमिट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक है, तो इनिशियली ये UV रे एमिट करता है, जैसे जैसे मर्क्यूरी वेपर और आयोनाइज होता जाएगा, ठीक है, और वेपराइज होते जाएगा, तो जितना ज़्यादा अमाउंट में ये वेपराइज होता हुआ जाएगा, पाउडर फॉर्म से वेपर बनता जाएगा, तो ये जो UV रे है ये कन्वर्ट हो जाएगा विजिबल रे में। ठीक है, विजिबल रे में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड फाइनली हमें एज अ लाइट आउटपुट हम गेन कर सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी जो हम देते हैं एक्चुअली में ये हमारे पास, ठीक है, 60 to 80 वोल्ट का, ठीक है, 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे हम इसको सप्लाई करते हैं। तो हम नॉर्मली हमारे पास जो घर में आता है 50 हर्ट्ज का, बट इसको जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं ये 1 किलोहर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी में ये कन्वर्ट होकर, ठीक है, इसके ऑपरेशन के लिए सप्लाई किया जाता है। तो ये जब हाई फ्रीक्वेंसी जब जाएगा तो इनर्ट गैसेज जो भी है वो, ठीक है, लो प्रेशर में फिल किया हुआ है, या आयोनाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, एंड आयोनाइजेशन शुरू होने के बाद जो भी मर्क्यूरी पाउडर है, ठीक है, वो इनर्ट गैसेस के साथ वेपराइज होना शुरू हो जाएगा, एंड जैसे जैसे वेपर का अमाउंट इंक्रीज होगा, ठीक है, लाइट एमिट करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से हम इसके वर्किंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, कंक्लूड करें अगर हम एडवांटेजेस के टर्म में, तो लो पावर कंजम्पशन है। ठीक है, सिंस यहाँ पर जो वोल्टेज है हमने स्टार्टिंग में 220 वोल्ट दिया, बट जब उसको हम एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी में, तो 60 to 80 वोल्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पावर कंजम्पशन हमारे पास
काफ़ी कम होगा। लॉन्ग लाइफ होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मोस्टली बैलेस्ट यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इसके लाइफ को एनहांस करता है। स्मॉल इन साइज़, ठीक है, ट्यूबलाइट के कंपैरिजन में, फ्लोरेसेंट लैम्प के कंपैरिजन में ये काफ़ी स्मॉल साइज़ का है। एंड इल्यूमिनेशन भी ऑब्वियसली हमको हाई लेवल का मिलता है। डिसएडवांटेजेस देखिए तो इनिशियल कॉस्ट थोड़ा सा हाई हो जाता है, सिंस यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट, तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट का जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा हाई जाता है, जिसके वजह से कंप्लीट CFL का जो कॉस्ट है ये भी हाई जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्किंग एंड एडवांटेजेस ऑफ एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ CFL लैम्प। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक्चुअल डायग्राम, ये बिल्कुल हम फेमिलियर है, इसको हम 3 पार्ट में इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं तीनों को, ठीक है, इनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है इनके कंस्ट्रक्शन में, इसको हमने डील किया। एक्चुअली में हम स्पायरल लैम्प, स्पायरल टाइप का ट्यूब यहाँ पर क्यों कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम एरिया, इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर सकें एंड फाइनली जो लाइट आउटपुट मिलेगा वो भी हमारे पास ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सर्किट, ठीक है, कुछ इस तरीके का इसका इनर कॉन्फ़िगरेशन होता है। रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर्स का जो आउटपुट है वो इन्वर्टर में जाता है एंड फाइनली हमें हाई फ्रिक्वेंसी से सप्लाई मिलता है CFL के ऑपरेशन के लिए। ठीक है, वर्किंग हम देखेंगे स्टेप वाइज। तो किस तरीके से हम सबसे पहले AC सप्लाई से कनेक्ट करते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट का किस तरीके से रोल आता है एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट से फिर ये फाइनली लैम्प के 2 इलेक्ट्रोड्स को ये सप्लाई जाता है एंड वहाँ पर फिर लैम्प के ट्यूब में, ठीक है, स्पायरल ट्यूब के अंदर हमारे पास इनर्ट गैस एंड मर्क्यूरी का जो भी सॉल्यूशन होता है, मिक्सचर होता है, वहाँ पर आयोनाइजेशन होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है एंड वेपर ये UV रे, इनिशियली UV रे एमिट करता है एंड धीरे धीरे जैसे जैसे आयोनाइजेशन इंक्रीज होता जाता है, वेपराइजेशन ज़्यादा होता है एंड फाइनली हमें लाइट आउटपुट, ठीक है, कंप्लीट लाइट आउटपुट हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये बैलेस्ट होता है, बैलेस्ट का जो सप्लाई, ठीक है, इसको हम AC सप्लाई देते हैं एंड यहाँ से हमारे पास लैम्प का ये 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है, बैलेस्ट जैसे ही हाई फ्रिक्वेंसी AC सप्लाई में कन्वर्ट करेगा, ये सप्लाई चला जाएगा लैम्प के इलेक्ट्रोड्स को, 2 इलेक्ट्रोड्स को एंड ये 2 इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर आयोनाइजेशन यहाँ पर शुरू हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, आयोनाइजेशन होता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में आयोनाइजेशन होगा, तो ये स्टार्टिंग में UV रे रेडिएट करेगा एंड धीरे धीरे जैसे जैसे वेपर का अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा, ये इसके वॉल से, ठीक है, स्ट्राइक करेगा एंड वॉल पे जैसे जैसे स्ट्राइक करता हुआ जाएगा, ये एक्चुअल लाइट जो हमारे पास हम गेन करते हैं उस तरीके का हम विजिबल स्पेक्ट्रम में लाइट यहाँ पर एमिट होता हुआ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसका जो वॉल होता है, ठीक है, स्पायरल ट्यूब का जो वॉल होता है, ट्राईफॉस्फोर कोटिंग होता है, फॉस्फर का, ठीक है, ट्रिपल लेयर यहाँ पर कोटिंग किया जाता है एंड जब ये आपका इनर्ट गैस एंड मर्क्यूरी पाउडर जब आपका यहाँ पर आयोनाइज होकर जब वॉल से स्ट्राइक करता है, ठीक है, वॉल से टकराता है, इस केस में यहाँ पर ये फाइनली लाइट आउटपुट हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट द कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प. So that's all. Thank you everyone.